नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 13 में आज बहुत दिनों के बाद मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका दीदी हमारे साथ जुड़ी है। उनका स्वागत करते हैं प्रियंका दीदी। और चावला सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये एपिसोड खत्म, ये सेशन खत्म होगा, पहला सेशन खत्म होगा, तब तक हम लोग कम से कम 3-4 लोग और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो जैसी हमारी प्रथा रही है, जो लेट से आता है, जो जब बहुत दिनों के बाद आता है, हम सीधे उसकी तरफ चलते हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आई हैं। और जितनी भी आपके मन के अंदर जितनी भी बातें, सारी आज कह दो। 3 4 5 कविताएं जितनी भी सुनानी है सुना दो आप। अब मैं ये सोच के आई थी कि आज मैं पहले सबको सुनूंगी क्योंकि अब बहुत दिनों के बाद जुड़ी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा लेकिन कहाँ चलिए। होता है। ऐसा तो नहीं होता है, यहाँ की प्रथा वो तो नहीं है। यहाँ तो जो जो लास्ट में आता है, जो बहुत दिनों के बाद आता है, वो पहले सुनाता है और वो ज्यादा सुनाता है। ऐसी है प्रथा हमारी है। चलो, ठीक है। तो नमस्कार आप सभी को, और जो नहीं उपस्थित है उनको भी। अल्फाज हमारे मंच को मेरे नमन है। तो बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ये मेरी एक मुक्तक है। इसका शीर्षक है जब पेट की भूख जीत जाती है। जब पेट की भूख जीत जाती है। तो हर बच्चे के जीवन में शिक्षा का उजियारा हो। हर बच्चे के जीवन में शिक्षा का उजियारा हो। सपनों को पंख मिले, भविष्य का उजला आसमां हो। अंधियारे भविष्य की राहों में आशा का दीप जलता रहे। हर नन्ही आंख का सपना हकीकत में ढलता रहे। ये सभी सोचते हैं। पर कैसी विडंबना है। पर कैसी विडंबना है, जब घर के कोनों में पड़े खाली बर्तन और सूने डिब्बे भूख की खामोश गवाही देते हैं। जब आटा, दाल और सब्जी रसोई से रूठे रहते हैं और अन्न का एक एक दाना घर की चौखट से दूर हो जाता है। निवाले की आस में बचपन तड़पने लगता है। तब सपनों पर भी अभाव की परछाइयां उतर आती हैं। वेरी किताबों गुड। की बातें तब शुक्रिया सर। किताबों की बातें तब कितनी दूर की लगा करती हैं, जब ठंडा पड़ा चूल्हा कुएं की बजाय सन्नाटा उगलता है। जब बच्चों के पिचकते पेट हर पल एक सवाल बन जाते हैं और उनकी मासूम आंखों की आस धीरे धीरे बुझने लगती है। जब सूखे मुरझाए होठ पानी की एक एक बूंद को तरसा करते हैं और नन्हे हाथ भूखा बचपन किताबों की जगह रोटी का टुकड़ा ढूंढने लग जाते हैं। जब रोटी का सवाल सपनों से बड़ा हो जाता है। जब रोटी का सवाल सपनों से बड़ा हो जाता है, तब माता पिता मजदूरी की राह पकड़ते हैं। अपने सपनों को किसी कोने में छोड़कर अपने सपनों को किसी कोने में छोड़कर बच्चों के हिस्से की रोटी के लिए अपना आज की आग में झोंक दिया करते हैं। उनके लिए, माता पिता के लिए, उनके लिए उस वक्त ना कोई अधिकार मायने रखता है, ना कोई भाषण, ना कोई कानून। बस एक ही सच्चाई उनके सामने खड़ी होती है, वो है पेट की भूख। तब पढ़ने पढ़ाने के सपने कुछ धुंधले से लगते हैं। भविष्य की बातें कुछ दूर की लगा करती हैं। और जब कोई कहता है कि बच्चों को स्कूल तो भेजा करो, तो उनकी आंखों में एक बेबसी सी उतर जाया करती है, क्योंकि उनके लिए हर दिन एक नई जंग है। हर सुबह रोटी की तलाश और हर शाम थकी देह, बुझी आंखें और अगले दिन की चिंता सवार है। जहां आज कमाया, आज खाया ही जीवन का परम सच है। और आने वाले कल से पहले आज का पेट भरना सबसे बड़ी जरूरत है। वहां भड़कती दावानल सी भूख न बिकती है। अब सुनिएगा। भड़कती दावानल सी भूख न बिकती है कागज के पन्नों से, न कलम की स्याही से, न बड़ी बड़ी बातों से, न अखबार की खबरों से, न टेलीविजन की सुर्खियों से। उसे वाह। चाहिए तो बस शुक्रिया। उसे चाहिए तो बस रोटी का एक टुकड़ा, और उस रोटी की आस में वो तरसता हुआ बचपन। वहां ये सारे शब्द, ये ऊंचे ऊंचे आदर्श कागजों पर तो सुंदर लगा करते हैं, मगर हकीकत की कठोर जमीन पर अक्सर बिखर जाया करते हैं। उम्मीद का दामन थामे वे, यानी बच्चों के माता पिता, मन ही मन कहते हैं, जिंदगी रही सांसों ने साथ दिया तो शायद किसी दिन उनके बच्चे भी किताबों तक पहुंच पाएंगे। मगर आज, अब आज क्या करें। आज की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनके बच्चे भूखे पेट न सोए, उनकी मासूम आंखों में भूख के आंसू नहीं, सुकून की नींद उतर आए। और यही उनकी मजबूरी है, और यही है उनका सच। यही उनकी मजबूरी है और यही है उनका सच, और यही उस समाज का आईना है जो आज भी एक हाथ में रोटी
और दूसरे हाथ में किताब, जो आज भी एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में किताब सामने के बीच झूल रहा है। जो आज भी एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में किताब सामने के बीच झूल रहा है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। Yes. इतनी अच्छी कविता कई दिनों बाद सुनने को मिली है। सही बात, सही। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी आपने चुना, विषय भी आपने बहुत अच्छा चुना। और पूरी तरह से विषय के साथ न्याय भी है। बेहतरीन कविता। लेकिन एक से तो मन भरेगा नहीं दीदी, एक से तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको कम से कम एक तो और सुनाना पड़ेगा। बाकी ये कविता बहुत धन्यवाद। बेहतरीन रही। शुक्रिया, मन हरिओम। शुक्रिया सर। तो फिर अब मैं जॉनर बदलती हूँ। ये मेरी सच्चाई पर थी, और ये मेरी आ, कल्पना कल्पना कह लीजिए, या ये भी सच्चाई भी हो सकती है। इसका शीर्षक है शहर है वही। अब भाव बदल जाते हैं इस कविता से कि शहर है वही मगर तू कहीं नहीं। शहर है वही मगर तू कहीं नहीं, हर मोड़ पर तेरी आहटे आ रहे। नजर तो ना आई तू ए बेखबर, हवा में तेरी ही खुशबू है बसी हुई। शहर है वही मगर तू कहीं नहीं। सुनिएगा, मुद्दतों बाद इस शहर में जो आया, हर गली ने रास्ते ने तेरा नाम दोहराया। सुनी पड़ी राहों ने चुपके से यूं कहा, तू दूर ही सही पर दिल से ना गई। तू दूर वाह, ही सही पर दिल पर से ना दिल से गई। ना गई। खुशबू ने फिर तेरी मुझको बस यूं छुआ। खुशबू ने तेरी फिर मुझको बस यूं छुआ। रूह का हर जख्म कुछ भर सा गया। एक पल को लगा वक्त अब ठहर सा गया। मुझ में बिखरा हुआ मैं संवरने सा लगा। शहर है वही मगर तू कहीं नहीं, हर मोड़ पर तेरी आहटे आ रही। वाह, नजर तो ना आई तू ए बेखबर, हवा में तेरी ही खुशबू है बसी हुई। मिलना लिखा तो ना था किस्मत की लकीरों में। मिलना लिखा ना था किस्मत की लकीरों में, फिर भी तू रहती है मेरी तहरीरों में। आंखों ने चुपके से जो बात कह दी तब, आंखों ने चुपके से से जो बात जो कह बात दी कहनी तब, तब। वो लफ्ज न आए कभी मेरी तकरीरों में। वो वाह, लफ्ज न आए कभी मेरी तकरीरों में। कुछ रिश्ते मिलकर भी पूरे नहीं होते हैं, कुछ लोग बिछड़कर भी दूर नहीं होते हैं। जो सांसों में एक बार उतर जाते हैं, वो उम्र भर दिल से जुदा नहीं होते हैं। पता शहर है नहीं। वही मगर तू कहीं नहीं। शुक्रिया। हर मोड़ पर तेरी आहटे आ रही। नजर तो ना आई तू ए बेखबर, हवा में तेरी ही खुशबू है बसी हुई। अब तेरा मेरा साथ मुकद्दर में ना लिखा था, फिर भी तेरा इंतजार कम कहाँ था। खामोश थे लब आंखें सब कह गई, इश्क का अपना ही एक सिलसिला था वो। चल पड़ा हूं फिर उसी मोड़ से मैं अब, दिल को तेरी दुआओं में छोड़ के मैं अब। वो जहां भी रहे बस खुश ही रहे, यही सोच कर अब मुस्कुरा दिया हूं मैं। शहर है वही मगर तू कहीं नहीं, हर मोड़ पर तेरी आहटे आ रही। नजर तो ना आई तू ए बेखबर, हवा में तेरी ही खुशबू है बसी हुई। अब ये अंतिम अंतरा है। अब लौट रहा हूं मैं फिर उसी राह से, दिल को मनाते हुए तेरी ही चाह से। यादों के कारवां में तू चलती रहेगी, यादों के कारवां में तू चलती रहेगी। मंजिल बदल गई वक्त की रजा थी, वाह, मंजिल बदल गई वक्त की रजा थी। तू ना मेरी रही ये गिला भी नहीं, तू ना मेरी रही ये गिला भी नहीं। खुशियों से तेरी बढ़कर कोई दुआ भी नहीं। दूर होकर भी मुझसे तू जुदा कब हुई, मेरी रूह में तेरा ही मौसम बना रहे। शहर है वही मगर तू कहीं भी नहीं, हर मोड़ पर तेरी आहटे आ रही। नजर तो ना आई तू है बेखबर, हवा में तेरी ही खुशबू है बसी हुई। धन्यवाद। वाह, 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 वाह। खैर है वही पर तू कहीं नहीं। तू तो रही तेरी आहटें रही। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान वो मेरे दिल पे। क्या बात है सर। ये मैंने लिखी थी पहले, एक लिखी थी सांसें लेते ही तुम मुझ में रच बस गई हो मानो। उसी में मैंने फिर सोचा कि कुछ और भी लिखूं, तो फिर मैंने उसको दूसरा रूप देके इसको लिखा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो इतने दिनों के बाद आपके मुंह से इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुन के बड़ा मजा आ रहा है। और अच्छा लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये हमारे चैनल की रौनक अब धीरे धीरे फिर वापस आएगी।
जरूर बढ़ेगी। तो प्रियंका जी से इतनी अच्छी अच्छी दो कविताएं सुनने के बाद हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए चावला सर की तरफ। चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी रचनाएं हमें सुनाइए सर। नमस्कार। इस ग्रुप के सभी लोग जो किसी कारणवश नहीं भी आ पाए, सबके हजूर में हाजिरी भरते हुए नमस्कार। एक रचना है, मुझे लगता है कि मैं पहले पढ़ चुका हूं यहाँ पर। ये प्रियंका जी मुझे याद करवाएंगी कि इन्होंने कब सुनी थी। शीर्षक है इसका मुखौटे। स्वागत है। आज सुबह तैयार होकर आज सुबह तैयार होकर अरे बाबूजी, आज सुबह तैयार होकर जब मैं आईने के सामने गया तो मुझे मेरा अक्स ना दिखा। आज सुबह तैयार होकर जब मैं आमने आईने के सामने गया तो मुझे मेरा अक्स ना दिखा, बल्कि एक फटे हाल, बदहवास, थका थका, टूटा टूटा, बिखरा बिखरा, कातर निगाहों से मुझे तकता एक शख्स दिखा। मैंने पूछा, तू कौन है? मैंने पूछा, तू कौन है? जवाब आया, इसी प्रश्न का उत्तर तो खुद बरसों से खोज रहा हूं। मैं बेटा हूं या बाप हूं? मैं ससुर हूं या दामाद हूं? मैं जूनियर हूं किसी का या सीनियर बॉस हूं? भक्त हूं या पुजारी हूं? जुआ हूं या जुआरी हूं? डर हूं या डरावा हूं? भूल हूं या भुलावा हूं? ये इतने अलग अलग किरदार निभाते निभाते मैं खुद भूल चुका हूं कि मैं कौन हूं। मैंने कहा, तू इन छोटे छोटे सवालों में ना उलझ, बस ईमानदारी से अपना कर्म किए जा। मेरा कर्म क्या है? वह बोला, किसी की मेहनत की कमाई को मैं कुतर के ले आऊं या औरों के कुतरने के लिए खुद कमा कर लाऊं? परिवार का मुखिया, समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई, देश का सभ्य नागरिक, सभ्यता कैसे और कहां तक निभाऊं? कितनी भी ईमानदारी से 2 जून की रोटी कमाऊं, पर आय कर वालों के लिए तो मैं चोर हूं। जिन लल्लों को कांधे पे बिठा के, बाहों में झुला के तोतली कहानियां सुनाई, उनके लिए तो आज मैं बोर हूं। मैं सरकार को कैसे समझाऊं, मैं बीवी को कैसे रिझाऊं, कैसे उतारूं मैं कर्ज अपनी माँ का? मैं तुम्हारा कौन हूं और तुम टुकड़े हो मेरे जिगर के, ये बच्चों को कैसे समझाऊं? सुलझाने के प्रयास में उलझता ही जा रहा हूं। मुझे बताओ, ये उलझन कैसे सुलझाऊं? मेरा कर्म क्या है? मैं क्या करूं? इस विषम परिस्थिति से कैसे निभाऊं? मैंने कहा, यह सवाल जवाब हो रहा है मेरे आईने के प्रतिबिंब का और मेरे में। मैंने कहा, तू नाहक हताश बैठा है, और भी तो दुनिया जीती है। जो मिला है, जो मिला है तुझे, उसमें सब्र कर। चल, हिम्मत रख, आगे बढ़। क्या मिला है? वह बोला, क्या मिला है? वफा के बदले बेवफाई, प्यार के बदले रुसवाई। हंसाने चला था जग को तो हुई जग हंसाई। मैं खुद हैरान हूं कि दुनिया कैसे जीती है। हर शख्स, हर पल किसी नए मुखौटे में नजर आता है। किसके पास कितने मुखौटे हैं, कभी कोई गिन भी पाता है? मैंने तो कभी किसी का असली चेहरा देखा ही नहीं।
क्या कभी कोई भी खुद को समझ पाता है? विकृत सा मुखौटा पहनकर कत्ल करने को आता है जो कल तक दर्द लेता था, दम भरता था, कहता था सगा भाई। क्या मिला है? मैंने तो दिल से मौत मांगी थी, लेकिन टकरा के आसमानों से मेरी वो सदा भी लौट आई। मैं हंस पड़ा। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, तूने सुना नहीं? मांगने से जो मौत मिल जाती तो कौन जीता इस जमाने में। वह भी बोला, हंस लो, हंस लो, जब बीतेगी तो जानोगे। क्या समझते हो, मैंने मौत की कल तरु से केवल इच्छा की थी? नहीं, अथक प्रयास किए हैं मैंने। कई विकल्पों पर गहन अध्ययन किया है, मनन किया है। जैसे नदी में कूद जाऊं, पटड़ी पे लेट जाऊं, नस काट लूं, आग लगा लूं, लेकिन जिंदगी बड़ी बेशर्म है, जाने का नाम ही नहीं लेती। मैं कुछ ना कर सका, शायद कायर था। तुम कोई आसान सा रास्ता बता दो ना, उसने निवेदन किया। मैंने फिर व्यंग कसा, मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाओगे। वो फिर आशावान होकर बोल बैठा, दरिया भी पार कर लेंगे जब आएगा। सफर शुरू तो हो, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। सफर शुरू तो हो। मैंने भी उतने जोश में उत्तर दिया, तो फिर सुन, सांसों की गिनती छोड़ दो, मरने का इरादा छोड़ दो, इस ऊल जलूल तरीकों में तुम मन उलझाना छोड़ दो। वाह। मैंने भी उतने ही जोश में जवाब दिया, तो फिर सुन, सांसों की गिनती छोड़ दो, मरने का इरादा छोड़ दो, इन ऊल जलूल तरीकों में तुम मन उलझाना छोड़ दो। बस एक काम करो, सच बोल दो। बस एक वाह। काम करो, सच बोल दो। क्योंकि खुदा लगती जिसने कही, खुदा के बंदों ने उसे मार डाला। खुदा लगती मीन सच्ची बात। क्योंकि खुदा खुदा लगती जिसने कही, खुदा के बंदों ने उसे मार डाला। तो सच बोल दो, फेंक कर सारे मुखौटे, अपने असल को खोल दो। सच बोल दो, जब भी जहां भी जो भी मिले जो भी कहे, तुम सच बोल दो। फिर देखोगे, घर के कोने से, मोहल्ले की गलियों से, शहर के सड़कों से, दफ्तर से, दुकान के बाजार से, जो भी निगाह उठेगी कुछ बदली बदली सी होगी। हर शख्स के मुखौटे का रंग तेजी से बदलता नजर आएगा। फिर तुम अपनी जो मौत का जश्न मनाना। फिर तुम अपनी मौत का जश्न मनाना। क्योंकि तब मौत आए या ना आए, जिंदगी जाए या ना जाए, जमाना तेरी जिंदगी को मौत से बदतर बना देगा। यका यका एक आवाज आई, साहब गाड़ी तैयार है। दूसरी आवाज आई, ए जी, बच्चों की फीस जमा कराते जाना। और हाँ, आज बिजली का बिल भी भरना है, आज आखिरी तारीख है। मुझे झटका सा लगा, मैं भी किस मुफलिस से माथा पच्ची कर रहा हूं। जल्दी से 5-7 मुखौटे बैग में डालकर शान से जीने चल पड़ा। बहुत बहुत सुंदर साहब, बहुत वाह सुंदर। वाह। बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही वाह। खूबसूरत। और मजा आ गया, खो गए उसमें पूरी तरीके से। बहुत ही नहीं, वाकई खूबसूरत। बहुत गजब की कविता रही है, और सर ने जहां से शुरू करी और जहां अंत करा, वो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल हमारे जिंदगी से एकदम ये नहीं, है ये मुझे। वास्तविकता है कि आ, हाँ। आ, कई सारे मुखौटे लगा के हम लोग अलग अलग लोगों से या अलग अलग जगह जाया बिल्कुल। करते हैं, क्योंकि हर जगह आपका एक जैसा नहीं रह पाता है। होता सही है। बात, बिल्कुल सही बात। के अंदर बॉस के वास्तविकता। सामने हमारी दशा और होती है, बाहर आते हैं तो स्टाफ के सामने हमारा रौब रुतबा और हो जाता है। घर में बिल्कुल। पत्नी के बिल्कुल। सामने और हैं, बहन के सामने, माँ के सामने और हैं। तो अपने असली किरदार को तो हम बताते ही नहीं है। ये तो भला हो उस ड्राइवर का जिसने आवाज लगा दी कि साहब गाड़ी तैयार है, और बीवी का जिसने कहा फीस भरनी है। लेकिन मैं तो लगा हुआ था कि ख्यालों में।
धन्यवाद। तब आपकी तंद्रा जाके टूटी और आप वास्तविकता में फिर से लौटे, वास्तविकता के फिर धरातल फिर पे आए। फोटे उठाए और मैं भी शान से जीने चल पड़ा। हाँ, बिल्कुल। सही बात, सही बात, सही दो बात। चार मुखौटे अपने बैग में रखे, गोले में रखे और चल दिया। सही जी है, जी बहुत जी। बढ़िया। और इसके बहुत ऊपर कुछ बढ़िया। लिखना पड़ेगा, मुखौटे के ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा सर। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिया है, मैं उसके ऊपर कुछ लिखना चाहूंगा, कोशिश करता हूँ इस हफ्ते लिखने की। बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो इतनी अच्छी कविता चावला सर की। चावला सर, इस सेशन में अभी 3 मिनट से भी कम समय है, तो मैं एक काम करता हूँ, जैन सर आप जरूर जुड़िएगा, आप अभी अभी जुड़े हैं। और इस सेशन को मैं यही खत्म करता हूँ और फिर अगले सेशन में चलते हैं। क्योंकि जैन सर ने रिक्वेस्ट किया था कि वो आधे घंटे से ज्यादा रह नहीं पाएंगे। तो सर, अगले सेशन में हम आपसे शुरुआत करेंगे और फिर एक बार चावला सर की तरफ वापस जुड़ जाएंगे हम। तो ठीक। आप नमस्ते सभी से, सर। हाँ, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कहीं ना जाएं, वापस जुड़े। अभी हमको सुनना है। चावला सर को एक बार और। बस और यही बात है। चलिए, चावला सर ने इतनी अच्छी कविता सुनाई। एक कविता उनके ऊपर अभी बकाया है, जो हम थोड़ी देर बाद आएंगे। हम फिलहाल चलते हैं विजय सर, जैन सर की तरफ। जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी रचना हमें सुनाइए सर। रामित सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार सभी स्वागत है। को। धन्यवाद अमन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। आजकल मैं कनाडा आया हुआ हूँ बच्चे के पास, और इस वजह से मैं नहीं जुड़ पाया। आज भी जो है स्विमिंग पूल में जाकर के बैठ गए तो ध्यान नहीं दिया, वो लेट हो गए। तो भाई यहाँ 9:30, इस समय 9:30 बजे हुए हैं। दिन के रात के। तो सुबह और के जो होंगे। है दिन के सर, दिन के। चावला जी की इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद मैं इसी सामाजिक परिवेश में कुछ सुनाना चाहूंगा कि आज का जो सामाजिक परिवेश है, बच्चों का जो हाल है, वो पहले आज के पोजीशन पर बात करता हूँ, फिर अपना थोड़ी सी बात करूंगा कि आज के बच्चे कुछ बनते ही, इसका शीर्षक है कर्मों की सौगात। आज के बच्चे कुछ बनते ही माता पिता से कतराते हैं, सभी आधुनिकता के रंग में खुद ब खुद ही रंग जाते हैं। सृजनहार उनकी इज्जत में पैबंद चाट टाट के बन जाते हैं, उन्हें अपने संग नहीं रख पाते, वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं, जिसका प्रतिफल हम पाते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं, जिसका प्रतिफल हम पाते हैं। तो अब अपनी बात कि कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं, जिनके प्रतिफल हम पाते हैं। अपने बच्चे खुश होकर संग विश्व भ्रमण तक करवाते हैं, वरना नव पीढ़ी के बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए थे। मैं उलझा था धन अर्जन में, पर पत्नी ते तो सन्नाटे काटे, और अकेले ही बच्चों को नैतिकता से संस्कार से बांटे। सहयोगी पत्नी और बच्चे सहयोगी पत्नी और बच्चे सौभाग्य से ही तो मिल पाते हैं। सच्चे सहयोगी पत्नी बच्चे शुभ कर्मों से मिल पाते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं, जिसका प्रतिफल हम पाते हैं। जिसका प्रतिफल हम पाते हैं। खुशियों के लॉकर खुलते हैं, जब जब बच्चों से मिलते हैं। जीवन की अंतिम यात्रा में महके रोशन पथ मिलते हैं। अपनों के अपनत्व प्यार से अपनों के अपनत्व प्यार से तन मन के दुख उड़ जाते हैं। अपनों के सम्मान भाव से सब जख्म उम्र के भर जाते हैं। सब जख्म उम्र के भर जाते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं। पाप पुण्य कभी ना जाने, कर्तव्य निर्वहन स्वाभिमान थे। रखे हुए थे क्षेत्र से सीमित रखे हुए थे क्षेत्रीय सीमित, अपने अनुभव और ज्ञान के अब स्वयं देखकर नव पीढ़ी में सुसंस्कार रोपित होते हैं, और वृद्ध अवस्था के जख्मों की वे एक मरहम बन जाते हैं। वे एक मरहम बन जाते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं। अब अपने बच्चों के बच्चे अब अपने बच्चों के बच्चे भी
जहां जहां भी हम जाते हैं अपनी दृष्टि परिधि में रखते और थामने लग जाते हैं, तब श्रद्धा से शीश हमारे प्रभु चरणों में झुक जाते हैं। पल पल अपने सिर श्रद्धा से प्रभु चरणों में झुक जाते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं जिसका प्रतिफल हम पाते हैं। अब बच्चों ने जहां जहां घुमाया कुछ चीजों का मैंने लिखा। कभी वेगास लेक टोहो, कभी योसेफ मिटे नेशनल पार्क, डिज्नी लैंड, कभी सी वर्ल्ड, आज्ञाकारी डॉल्फिन शार्क, व्हाइट हाउस, लाइट हाउस और सर्वोच्च एम्पायर स्टेट, विश्व विख्यात नियाग्रा फॉल्स, सुंदर जगह अनेक, हांगकांग पीक ट्राम, स्काई टेरेस, कितने देख यहाँ पाते हैं। कुदरत के नायाब नजारे सौभाग्य से ही दृढ़ लख पाते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं जिसके प्रतिफल हम पाते हैं। कभी क्रूज से गए मैक्सिको, कभी घुमाया देश दुबई, चलचित्रों का नाम सुना जो, चलचित्रों में नाम सुना जो, सुंदर होनोलुलु द्वीप हवाई, नहीं कभी विश्वास हमें था, नहीं कभी विश्वास में था, ऐसे भी होंगे सौभाग्य हमारे, कभी नहीं विश्वास हमें था, होंगे ऐसे भी सौभाग्य हमारे, जब पैरा सेलिंग से उतरे तो, जब पैरा सेलिंग से उतरे तब महासिंधु ने चरण पखारे, जब पैरा सेलिंग से उतरे तब महासिंधु ने चरण पखारे, ऐसे अद्भुत अनुपम अनुभव बच्चों के संग हम पाते हैं। अपनों के अपनत्व प्यार से भाव विवल हम हो जाते हैं, अपनों के अपनत्व प्यार से भाव विवल हम हो जाते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं जिसका प्रतिफल हम पाते हैं। और अंत में कि धन्यवाद प्रभु का करते हैं, कभी नहीं कभी नहीं कभी भी हम थकते हैं, ये क्रम रखा निरंतर कायम, जब भी सोते या जगते हैं, नैनों के प्रासुक जल से प्रभु अभिषेक किया करते हैं, बदले में बच्चों के सुख की नित्य प्रार्थना हम करते हैं। आशीषों की धन दौलत बस, आशीषों की धन दौलत बस हम अपनों को दे पाते हैं, और दुआ से भरी टोकरी अपनों को हम दे पाते हैं, अपनों को हम दे पाते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं जिसके प्रतिफल हम पाते हैं। अपने बच्चे खुश होकर भी विश्व भ्रमण तक करवाते हैं। कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं जिसका प्रतिफल हम पाते हैं। धन्यवाद। अवश्य अवश्य, कुछ तो निश्चित पुण्य किए हैं। आप जैसे गुणी जनों के पास बैठना भी कुछ पुण्यों का ही नतीजा है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। सर मैं सोच रहा हूँ निश्चय कि मैंने जैन सर, जैन सर, वास्तव में इसका प्रतिफल हम पाते हैं, ये कहने के लिए थोड़ी सी बात हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही गहराई लिए हुई रचना है। वास्तव में रचना को जितनी बार पढ़ा जाए मुझे लगता है कि जी नहीं उठता है। बहुत ही सुंदर, और जो कहने का ढंग आपका है, जैसे प्रतिफल शब्द जब आप बोलते हैं तो कहीं न कहीं पूरे कविता का सार इस शब्द में दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर रचना, और पढ़ने का तजुर्बा भी आपका बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया लगा। जैन सर ने पूरी कविता में हमको सब जगह घुमा दी, और साथ में उन्होंने ये संदेश दिया है कि कुछ तो निश्चित कर्म किए हैं जिनका प्रतिफल हम पाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत भावना से उन्होंने बताया है, और बहुत ही मतलब मैं कहूंगी भाग्यशाली है वो बच्चे भी, आपके भी, और सब लोग जो आपको मतलब इतने आदर भाव से करते हैं सब कुछ। यही होना चाहिए, और यही होता भी है जहां तक देखा गया है। अब हर जगह हाँ या ना में भी आंसर आ सकता है कहीं पर, सही लेकिन बात है, बहुत नहीं बहुत बात अच्छा सही लगा है, आपकी बात सही आपकी है। कविता में ये पूरा भाव उमड़ के आया कि मतलब दोनों तरफ से है। सही बात तो ये है, दान प्रतिदान सब तरफ से होता है, और यही इसमें झलका भी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्या करूंगा, अब क्या क्या करना पड़ेगा मुझको, क्योंकि सर आप तो सब जगह घूम रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई उबई सब जगह घूम रहे हैं, और मैं तो आज तक बाहर ही नहीं निकला अभी तक, अपने अपने बच्चों को कहीं निकले, मैंने देश के बाहर ही नहीं निकला मैं आज तक लेके बच्चों को, तो वो क्या घुमाएगा।
सॉरी बहुत मेहनत करना है सर मुझको। मुझको आप तक पहुंचने के अमन लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा सर। अमन जी, हाँ सर। आपकी बात थोड़ी मैं काट रहा हूँ। अगर आप नहीं बाहर गए तो मेरा भी पासपोर्ट बने कितना टाइम हो गया, बाहर मैं भी नहीं गया। बड़ा बेटा 4 बार हो गया मुझे कह रहा जाने के लिए। लेकिन एक अवस्था होती है जब मन बहुत चंचल होता है कि यहाँ भागो वहां भागो, और या कभी कभी व्यवस्था ऐसी हो जाती परिवार की समाज की कि जाना पड़ता है। लेकिन हमने बचपन में कविता पढ़ी थी, वो आपको शायद याद आ जाए, जिसकी अंत में लाइनें आती हैं, घूम घाम देखा जग सारा अपना घर है सबसे प्यारा। सारा बिल्कुल सही कह रहे ये तो मन की भटकना है। पहाड़ों वाले दरिया की तरफ जाते हैं पूजा करने, दरिया वाले पहाड़ों पे हैं, पहाड़ों जाते पे हैं, जाते जंगलों में जाते हैं। सबकी मन की भटकना है। क्या वहां भगवान नहीं मिला जो पर्वतों में, जो गंगा पे आके जमुना पे आके मिलते हैं? गंगा जमुना वाले अमरनाथ पे पहाड़ों पे जा रहे हैं, कोई राजस्थान, सब मन की भटकना है। शांत बिल्कुल। रहो, फोकस रखो अपने ऊपर। घूम घाम देखा जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। नहीं सर, मुझको मन भगवान तो के पास, करता है जाने का। सर मुझको भगवान के पास जाने की इतनी जल्दी है नहीं। मैं भगवान के पास जाने से बहुत बचता हूँ। मैं जाता ही नहीं नहीं, भगवान एक्चुअली की में। बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं मन को स्थिर करने की बात है। मन तो चंचल है। अब जैन बिल्कुल साहब कनाडा होके आ गए हैं, इनको पूछो कभी अकेले बैठेंगे? कहते क्या यार, मेरे बस में होता तो मैं ऊपर ही कोई जैसे जंक्शन बना होता तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में चला जाता, कनाडा से वापस जाते जाते रास्ते से या पाकिस्तान घूमा था, सर चाइना सर घूमा था, नाइजीरिया घूमा था। घूमने को मैं दिल देखिए साहब, करता है ऐसा जितना। है, मैं आपको बताऊं। नहीं नहीं, इस चर्चा को हम यही रोकते हैं क्योंकि अभी और भी बहुत चीजें हैं। ये चर्चा तो होती रहेगी। वेलकम। आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं हम आदरणीय राम सर की तरफ। राम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी रचना हमें सुनाइए। चावला सर की तरफ हम चलेंगे। उनकी एक कविता बाकी है। पहले राम सर को सुन लेते हैं। राम सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप चश्मा पहन के ज्यादा जी सर। स्मार्ट लगते हो, आपको मालूम है? जैसे आप चश्मा लगाते क्योंकि हो आपकी सर क्या स्मार्टनेस बढ़ बताऊं, जाती है। ये सर मजबूरी है, क्या करूं, अब कम दिखने लगा है हल्का हल्का। नहीं, लगा मुझको लेता भी हूँ, शौक बस नहीं। देखो, स्मार्ट दिखना भी मजबूरी है इनका। मजबूरी में स्मार्ट दिखते हैं। क्या बात है। रजनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत चलिए है। सर। हाँ सर, बहुत बहुत नमस्ते आभार, बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद। और तमाम सुधीजनों का भी मेरी तरफ से नम्र प्रणाम स्वीकार हो। चलता हूँ सीधे रचना पर, और एक रचना आप लोगों की रखता हूँ कि मानवता के पथ सृजन में, मानवता के पथ सृजन में अहंकार का त्याग करो, प्रेम और सद्भाव वृत्ति से जीवन का श्रृंगार करो, जीवन का श्रृंगार करो, जीवन का श्रृंगार करो। और स्वार्थ लोभ दुर्गुण को त्यागो, स्वार्थ लोभ दुर्गुण को त्यागो, सुंदर कर्म विधान करो, साहस बल श्रम धैर्य कर्म से मातृभूमि को प्यार करो, मानवता के पथ सृजन में अहंकार का त्याग करो। जीवन के इस अहम डगर पर, जीवन के इस अहम डगर पर कुछ पल तो रुक कर देखो, दिख जाएंगे सब अपनों सा, मिलना तो स्वीकार करो, मानवता के पथ सृजन में अहंकार का त्याग करो। कुछ अनबन मजबूर जनों को, कुछ अनबन मजबूर जनों को नेक इरादों से रोको, रुक जाएंगे चलने वाले, रुक जाएंगे चलने वाले, मन अपना तो साफ करो, मानवता के पथ सृजन में अहंकार का त्याग करो। कुछ भटके हैं पथ से राही, वे भी लौट ही आएंगे, अपना अपनों जैसा प्यार उन्हें भी करने का तो काम करो, मानवता के पथ सृजन में अहंकार का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। सर, मेरी ये पहली रचना आज ही लिखा हूँ, एक छोटी सी रचना, जो भी लिख पाया हूँ जैसे भी रहा हो। सर, जी। जैसी भी कई तो बात नहीं है आपकी। बहुत कोई रचना ऐसी नहीं होती है कि जैसे भी हो। आपकी हर एक रचना के अंदर एक संदेश होता है। हर एक रचना के अंदर बहुत सारी बातें होती है जो हम तक पहुंचती है। और छोटी है जरूर, लेकिन शक्तिमान कह के गए हैं कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो आपकी हर एक छोटी बात में बहुत सारी शिक्षाएं होती है, मोटी मोटी बातें होती है। बातें छोटी होती है लेकिन बहुत गहरी बातें होती है।
हाँ, तो बहुत सुंदर बात कही है कि मानवता के हर सृजन में अहंकार का त्याग करो। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अहंकार का अहंकार एक ऐसी चीज है सर जो एक बार आ जाती तो फिर जाती नहीं, अपने साथ बहुत कुछ लेके जाती है। आने में कुछ नहीं लेती, लेकिन बिल्कुल। जाते वक्त कुछ बहुत कुछ लेके जाती है। चलिए, क्या जी। आप चाहेंगे एक छोटी सी और कविता सुनाना सर? हाँ बिल्कुल सर, अगर आदेश हो तो बिल्कुल हाँ सुना दूँ। प्लीज, प्लीज प्लीज। ठीक सर। आज इसको भी, क्योंकि ये 15 अगस्त आ रहा है, कहीं ना कहीं हम इस खुशी में शरीक होंगे। हर जगह हर लोग शरीक होंगे कहीं ना कहीं किसी रूप में। तो एक छोटी सी रचना उसी लिए लिखा हूँ और पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कि प्यारा देश महान बा हमरो, प्यारा देश महान बा, प्यारा देश महान बा हमरो, प्यारा देश महान बा। हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई पहचान बा, प्यारा देश महान बा हमरो, प्यारा देश महान बा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गूंजे ये की बानी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गूंजे ये की बानी। जो भी है हम, जैसे भी हम हैं हिंदुस्तानी। जो भी है हम, जैसे भी हैं हम हैं हिंदुस्तानी। सुबह सवेरे सूरज जैसे हमरो भी मुस्कान बा, प्यारा देश महान बा हमरो, प्यारा देश महान बा, प्यारा देश महान बा हमरो, प्यारा देश महान बा। झर झर झरते बहते, झर झर झरते झरने बहते, कल कल करती नदियाँ। झर झर झरते बहते नदी, झर झर झरते झरने बहते, कल कल करती नदियाँ। दूर तलक फैली हरियाली, गम गम महके बगिया। जहाँ तिरंगा इंद्रधनुष सा लहरे आसमान बा, प्यारा देश महान बा हमरो, प्यारा देश महान बा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकरो ही पहचान बा, हमरो देश महान बा हमरो, प्यारा देश महान बा। और अगली पंक्तियां देखिएगा प्लीज। प्यार का बंधन सगरो हमरो, टूटे कभी न बिखरे, प्यार का बंधन सगरो हमरो, टूटे कभी न बिखरे। सोना चांदी हीरा मोती जैसे हर दिन निखरे, दूध नीर सा मिलके रहना एक यही अरमान बा, प्यारा देश महान बा हमरो, प्यारा देश महान बा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकरो ही पहचान बा, हमरो देश महान बा प्यारा, हमरो देश महान बा। जी सर, आज इतना ही लिख पाया हूँ। बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर, बढ़िया बहुत था, बहुत सुंदर। बढ़िया सर। बहुत सुंदर गाया है, बहुत ही बहुत खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं, एक बार फिर लौटते हैं चावला सर की तरफ। चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कविता आपकी बाकी रह गई थी, आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए सर। फिर हम चलेंगे रजनी आदेश तो रजनी मैम की तरफ। मैं तो समझता था कि रजनी जी को भी नमस्ते कर लेते, इनकी भी आवाज सुन लेते, बाकी आपका आदेश सिरोधार्य। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जनाब, नमस्कार। सुना। तलाश। अमन जी, हाँ सर। प्रियंका जी, राम वृक्ष जी, जैन साहब भी मिलेंगे आज तो मेरे को। ये तलाश है जी।
मैं और तुम और मैं और तुम और मैं, हम दोनों मशीन हैं। मैं और तुम और मैं, हम दोनों मशीन हैं। हम दोनों के पास स्वभाव की डाई का आधा हिस्सा है। आधा तुम्हारे पास, आधा मेरे पास। हम दोनों को तलाश थी डाई के उस दूसरे हिस्से की, जो हमारे हिस्से के साथ एकदम फिट बैठे, ताकि हम सुख उपजा सकें। और जब हम अपनी तलाश में असफल रहे, तो हमने आपस में एक दूसरे को सहयोग किया, किंतु सुख उपजा नहीं। और जो उपजा, वो बहुत कठिनाई से। लेकिन अब सहज ही सुख उपज जाता है। पता नहीं मेरे हिस्से का नाप बदल गया, या तुमने अपना हिस्सा बदल डाला। कंप्रोमाइज करना पड़ता है, स्वभाव बदलना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद डाई का आधा हिस्सा, या मेरा या तुम्हारा, कुछ दिनों के बाद डाई का आधा हिस्सा, या मेरा या तुम्हारा, या घिस जाएगा या बदल जाएगा, और दोनों टुकड़ों के नाप बदल जाएंगे। फिर हम अलग अलग होकर तलाश करेंगे डाई के उस दूसरे हिस्से की, जो हमारे हिस्से के साथ एकदम फिट बैठे, ताकि हम सुख उपजा सकें। धन्यवाद। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। आज मेरे को सुख मिलता है आपके साथ बैठ के, कल को किसी और का स्वभाव अच्छा लगेगा, कल वो अच्छा नहीं लगता तो परसों किसी और को ढूंढेंगे। यही मन की भटक रहा है जी, सुख उपजाना है। सर हमारे डाई के साथ उसके डाई का हिस्सा फिट बैठ जाए, ताकि हम सुख उपजा सकें। बहुत बढ़िया सर, सही बात है आपकी। बात बिल्कुल सही कही आपने। मानव मन है, चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ रहता ही है। और हमें एक ऐसी चीज की तलाश है जो तलाश कभी पूरी नहीं होती। हम क्या जी ढूंढते हैं उम्र भर, ये हमें खुद मालूम नहीं होता। लेकिन दिल में हमेशा, चाहे जितना भी हम ख्याति पा लें, चाहे जितना भी हम प्राप्त कर लें, चाहे जितना भी हमारे अंदर हमें सफलता मिल जाए, दिल के कोने में रहता है कुछ तो छूट रहा है। वो कुछ क्या होता है, कभी मिलता नहीं। चलिए, बहुत तलाश बढ़िया। होती है हर एक, ये जो तलाश होती है हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी हाँ, जी को जी किसी जी। की तलाश है, किसी को किसी की तलाश है। अरे डाई का साइज अलग अलग है ना जी। बिल्कुल। और उसके साथ फिट होने वाली डाई का दूसरा हिस्सा मिलेगा तो सुख उपजेगा। उसको क्या तलाश है, मुझे क्या तलाश है, उसकी कंपेटिबिलिटी जरूरी है। बिल्कुल। मजे मजे की बात धन्यवाद। यह है, बिल्कुल मजे की सर। बात यह है कि राजीव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव रावत सर। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए। मैं मैं थोड़ा सा आज्ञा चाहूंगा तब। हाँ हाँ सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। सर, धन्यवाद। नमस्कार। राजीव सर को प्रणाम तो बोल के आइए, राजीव सर से मुलाकात तो कर लीजिए कम से कम। चले गए। जय सर चले गए, अरे आपका आपका आना और जय सर का जाना दोनों एक साथ हुआ सर। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में था, आज मिसेज को दिखाने अच्छा गया था। अच्छा। अच्छा। तो अभी अभी जस्ट लौटा हूँ मैंने, चलो देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं सीधे रजनी मैम की तरफ। रजनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी पूर्णिकाओं से, अपनी रचनाओं से हमें सर मैम ये करिए, सुनाइए। आज एक लाइव कार्यक्रम में थी तो फोन नहीं उठा पाई आपका। हाँ हाँ, समझ गया था मैं। चलिए, पूर्णिका ही सुनाती हूँ। पुरानी तस्वीरें परिवार की। वक्त को पीछे लौटाते हैं, पारिवारिक तस्वीर पुरानी। वक्त को पीछे लौटाते हैं, पारिवारिक तस्वीर पुरानी। जब देखो याद आती है, कुछ खिंची लकीर पुरानी, कुछ खिंची लकीर पुरानी। वक्त को पीछे लौटाते हैं, पारिवारिक तस्वीर पुरानी। नसीब का लिखा होता है, दीवारों पर टंग जाती, याद दिला देती हैं बीती बातों की तदबीर पुरानी।
बीती बातों की तदबीर पुरानी वक्त को पीछे लौटाती हैं, पारिवारिक तस्वीर पुरानी इतिहास की गवाह होती हैं ये तस्वीर पुरानी। स्वतंत्रता के संग्राम में यादों में बसे रणवीर पुरानी, पारिवारिक वक्त को पीछे लौटाती हैं, पारिवारिक तस्वीर पुरानी। वक्त किसने देखा है, सजेंगे हम भी कभी दीवारों पर। वक्त किसने देखा है, हम सजेंगे हम भी कभी दीवारों पर। बचपन जवानी बुढ़ापा बन जाएगा तासीर पुरानी, वक्त को पीछे लौटाती हैं, पारिवारिक तस्वीर पुरानी। कितनी यादों के साए चलचित्र से घूम जाते, कितनी यादों के साए चलचित्र से घूम जाते। अपने तो अपने हैं, बदल जाती तकदीर पुरानी, वक्त को पीछे लौटाती हैं, पारिवारिक तस्वीर पुरानी। वक्त को पीछे लौटाती हैं, पारिवारिक तस्वीर पुरानी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर तुमने कहा तस्वीर के ऊपर। और बाद में एक वास्तविकता आई कि हम भी कभी वहां रंगेंगे होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। बिल्कुल, और बड़े सुंदर अंदाज में पढ़ा गया कविता। बहुत बहुत इत्तेफाक धन्यवाद। कि पहले इसी मौजू के ऊपर मैंने रचना निकाल के रखी थी सुनाने के लिए। अच्छा हुआ कि नहीं सुनाई, आपसे सुन लिया, अच्छा रहा। ऐसा नहीं है सर, आपकी कविता अभी हम जरूर सुनेंगे। अब अगले एपिसोड में जब हम आएंगे तो आपसे वो कविता पहले सुनेंगे हम सर। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। चलिए, हमारे साथ राजीव सर जुड़ चुके। दीदी, क्या आप राजीव सर की तरफ जाने के पहले मैं पूछना चाहूंगा, दीदी क्या आप एक और कविता सुनाना चाहेंगी? नहीं, मैं अब हाँ अगले सेशन में सुना दूंगी। अब तो मैंने सुना दी दोनों, हाँ, मैं, ज्यादा हाँ, कुछ इस बार बिल्कुल लिखा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। मैं वैसे मैं रजनी मैम से पूछा था। रजनी मैम, क्या आप एक और कविता सुनाना चाहेंगी? हाँ, सुना दूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज। देश पर सुना देती हूँ। पूर्णिका ही है। भारत देश का गौरव, व्योम भाल पहुंचे तिरंगा, माँ भारती का गौरव है। व्योम भाल पहुंचे तिरंगा, माँ भारती का गौरव है। फहरा रहा तिरंगा हमारा, विश्व पटल पे सौरव है। विश्व पटल पे सौरव है। व्योम भाल पहुंचे तिरंगा, माँ भारती का गौरव है। हरा श्वेत केसरिया तिरंगा, चक्र गतिमान झंडा। हरा श्वेत केसरिया तिरंगा, चक्र गतिमान झंडा। ना जाति नहीं धर्म, सर्वधर्म सद्भावना ही वैष्णव है। व्योम भाल पहुंचे तिरंगा, माँ भारती का गौरव है। हिमगिरी के भाल पर चमके अरुणाभारुणिम, हिमगिरी के भाल पर चमके अरुणाभारुणिम। सुख शांति समृद्धि खुशहाली भारत का वैभव है। नेहरू गांधी लाल बहादुर शास्त्री भारत के थे सारथी। रत्न भरण रत्न विभूषण, विभूषण विभूषित सदा किरीट सौरभ है। गलत हो गया। धन्यवाद। रत्न भरण विभूषण, विभूषित सदा किरीट सौष्ठव है। व्योम भाल पहुंचे तिरंगा, माँ भारती का गौरव है।
भारत देश हमारा है, हम इसके रक्षक रखवाले। भारत देश हमारा है, हम इसके रक्षक रखवाले। आँच न आने देंगे, सबसे बड़ा तो रक्षक केशव है, सबसे बड़ा तो रक्षक केशव है। व्योम भाल पहुँचे तिरंगा, माँ भारती का गौरव है। व्योम भाल पहुँचे तिरंगा, माँ भारती का गौरव है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बहुत भावनाएं लाना बढ़िया। अपने तिरंगे के लिए, ये भी देश प्रेम के लिए भावना ऐसी हो, प्रेम हो, तो तभी लिखी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है आपका, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत दीदी, ही बहुत सुंदर, बढ़िया। देशभक्ति से तो रचना बहुत ही सुंदर। व्योम भाल पर तिरंगा सबसे ऊंचा, बहुत सुंदर। चलिए अब हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और राजीव सर चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता दूं, इस सेशन में 10 मिनट से भी कम का समय है, और अगर राजीव सर की कविता बीच में अधूरी रह जाए तो कहीं कोई ना जाए, हम लोग दोबारा जुड़ेंगे, क्योंकि अभी मैं बाकी हूँ। अभी मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, मैं बाकी हूँ, तो मुझको सुनना तो आप लोगों का, आप लोग के लिए सबसे बड़ी बात है कि मुझको सुनना है आप लोगों को। राजीव सर ये अनिवार्य प्लीज। है, जी अनिवार्य जी। है। हाँ, ये मेरी आवाज आ अनिवार्य है। रही है ना? हाँ सर, हाँ सर। आवाज आ रही है? ठीक ठीक। चलिए मैं अब तक जल्दी स्टार्ट करता हूँ। सबको नमस्कार करते हुए, ये है आज भी प्यार करता हूँ। मैंने अभी नई कविता लिखी थी, वो सुना रहा हूँ मैं। जो कहना पाया था बरसों में वो इकरार करता हूँ। जो कहना पाया था बरसों में वो इकरार करता हूँ। मैं कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। मैं कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। फूलों के परागों से छलक जो भीनी खुशबू आती है, फूलों के परागों से छलक जो भीनी खुशबू आती है। सुबह पातों के सीने पर आजो बोस उसकी बूंद समाती है। तो नदी की इटलाती धार बनकर प्रेम के गीत है गाती, मचलती हुई फिजाओं में यादों की से सजाती है। सारी कायनात में तेरा ही दीदारे रुखसार करता हूँ। मैं कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। तेरी झीलों, तेरी आंखों की झीलों में एक पल लहर सी बनकर, तेरी आंखों की झीलों में एक पल लहर सी बनकर, तेरे लहराते गेसों में फूलों की बेड़ी सी सजकर, तेरी बाहों के दरमियां खो के दुनिया को भुला दूं मैं। कभी कलाई की चूड़ी तो कभी पाजे बिसी बजकर, अपना अपना खो के होश भी, अपना खो के होश आज भी तुम्हें अंगीकार करता हूँ। मैं कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। सावन की इठलाती बूंदों में उगते नवपात सी तुम हो। सागर सावन की इठलाती बूंदों में उगते नवपात सी तुम हो। कभी सुबह की लालिमा, कभी शबे बारात सी तुम हो। कभी पूनम की धवल चांदनी का आंचल सा बनकर तुम, करबटों के साए में सिमटी हुई तन्हा रात सी तुम हो। अपनी कल्पनाओं की कूंची से तेरा श्रृंगार करता हूँ। अपनी कल्पनाओं की कूची से तेरा श्रृंगार करता हूँ। मैं कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। अंत में, मैं भला कैसे करूं इनकार, मेरा दिले आभास भी हो तुम। माना नजर से दूर हो लेकिन दिल के पास भी हो तुम। तुम्हें ही खोजती नजरें जमी से लेकर आसमानों तक। तुम्ही तो खास हो मेरे लिए, मेरा हर एहसास भी तुम हो। अगर तुम बनी हो चांद तो चकोर सा व्यवहार करता हूँ। मैं कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। जो कहना पाया था बरसों में वो इकरार करता हूँ। मैं कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। मैं आज भी प्यार करता हूँ। धन्यवाद। वाह 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 सर, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या ये बात वहां तक पहुंच रही है जिसको आप बता रहे हैं? कल भी प्यार वो हमारे करता था, बोलने आज भी बैठे हैं, प्यार करता हूँ। वो हमारे बोलने बैठे हैं।
बहुत राजीव सर, सुंदर सर, बहुत। राजीव सर, ये हाँ तो जी। ये बहुत बात खूब ये रही है। बात हम तक तो पहुंच गई है, सामने वाले तक पहुंच रही है हाँ कि हाँ, नहीं ये सवाल? नहीं वही कह रहा हूँ, वो है पड़ोस में बैठी हैं। अच्छा अच्छा आजकल अच्छा अच्छा अच्छा। पहरेदारी आंटी जी, जब पुलिस आंटी जी वाला पास नहीं है पहरेदारी क्या? करती हैं। आंटी जी हाँ पास जी। नहीं है क्या? हाँ, वो नमस्कार, नमस्कार आंटी जी। कहती हैं रसभरी कब करता है आपने, हमसे तो नहीं, कभी नहीं कहा रसभरी, ये किसके लिए लिख रहे हो भाई? बहुत ही खूब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आंटी जी को बढ़िया। प्रणाम कहिएगा मेरी तरफ से। जरूर जरूर। हम सबकी तरफ से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 5 मिनट का समय शेष है। राजीव सर, एक छोटी सी कविता आपसे और हो जाए, 5 मिनट का समय शेष है। जी, अब मैं तो ये निकाल के रखा था अभी। अभी किसी और को ले लीजिए, क्योंकि मैंने अभी निकाल के रखी नहीं थी अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं एक कविता सुनाता हूँ, जब तक आप निकाल के रखिएगा, फिर अगले सेशन में सुनेंगे, क्योंकि मैं तो दो हाँ हाँ, कविताएं ठीक सुनाऊंगा। है। मैं उस कविता से शुरू कर रहा हूँ जो कविता पिछले हफ्ते अधूरी छूट गई थी, अगर आपको याद हो तो। चारा सर आप थे ही, और रजनी मैम आप भी थी, और ये कविता मैं चाह रहा था कि मैं सुना दूं, पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैं हाँ। पिछले हफ्ते से इसको एडिट कर दूंगा और इस हफ्ते इसको जोड़ दूंगा मैं। इसका शीर्षक है जारे जारे कारे कागा। ये जारे जारे कारे कागा मेरे छत पर आना ना। जारे जारे कारे कागा मेरे छत पर आना ना। आना है तो आजा, पर छत पर शोर मचाना ना। तू आएगा छत पर मेरे काव काव चिल्लाएगा। तू आएगा छत पर मेरे काव काव चिल्लाएगा। ना जाने किस अतिथि को तू मेरे घर बुलाएगा। और क्यों, ये इतना डर क्यों रही है? क्योंकि उल्टी पड़ी पतीली मेरी और चूल्हे में आंच नहीं। उल्टी पड़ी पतीली मेरी और चूल्हे में आंच नहीं। हाल सजाऊं कैसे मैं, घर में कोई अनाज नहीं। ये बेसिकली एक तरह का शिकायत है, जो एक बहुत ही मामूली घर से या लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे, आप समझ लीजिए, ये आम भारतीय की, माने ये हम में से करोड़ों भारतीय की ये अभी भी परिस्थिति है इसके बारे में। कि जारे जा अब दूसरी मुलाकात होती है उससे कि जारे जारे कारी चीटी मेरे घर तू आना ना। जारे जारी 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 कारी चीटी मेरे घर तू आना ना। टूटी मेरी कुटिया में तू अपना घर बसाना ना। और तू आएगी साथ में अपने बैरन बादल लाएगी। तू आएगी साथ में अपने बैरी बादल लाएगी। छत से पानी टपकेगा फिर तू चैन से ना सो पाएगी। और कच्ची मेरी कुटिया की फिर गीत जहां में गाएगी। कच्ची मेरी कुटिया की फिर गीत जहां में गाएगी। जो ना जाने हाल को मेरे उसको भी सुनाएगी। जो ना जाने हाल को मेरे उसको भी सुनाएगी। जारे जारे चांद निगोरे मेरी अटड़िया आना ना। जारे जारे चांद निगोरे मेरी अटड़िया आना ना। अपनी सूरत से मुझको परदेसी की याद दिलाना ना। तू आएगा साथ में अपने भूख भी मेरी लाएगा। तू आएगा साथ में अपने भूख भी मेरी लाएगा। सुनी अंधियारी रातों में रोटी की याद दिलाएगा। और बच्चे मेरे सोए भूखे पेट को गमछे से बांधे। बच्चे सोए भूखे मेरे पेट से गमछे को बांधे। द्वार निहारे नैन से अपने बापू का रास्ता साधे। और उसके बाद इसका अंतिम बंद कि जारे जारे शैतान चकोरे पीहू पीहू चिल्लाना नहीं। जारे जारे शैतान चकोरे पीहू पीहू चिल्लाना ना। सांस ढले जब चैन न आए मन मेरा भटकाना ना। और तू आएगा तू बैठेगा डाल पर मेरी अपने साथी को जोहेगा। तू बैठेगा डाल पर मेरी अपनी साथी को जोहेगा। लेकिन मेरा पागल मन फिर प्रिय की यादों में खोएगा। वो जो हमको भूल है बैठा रोटी की परवाह में।
वो जो हमको भूल है बैठा रोटी की परवाह हमें, उसको भी ना चैन मिलेगा हम लोगों की याद में, उसको भी ना चैन मिलेगा हम लोगों की याद में, जा रे कारे कागा मेरे छत्रों में। धन्यवाद जी। ये मेरी पहली अमन कविता। सर, हाँ सर। सर ये तो बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील रचना है, गजब की रचना, आप क्या बताएं। वास्तव में जो कविता की अपने एक जो सीमा होती है, जो कहना चाहता है कविता, वही बिल्कुल सटीक और सुंदर रचना। हम क्या बताएं सर, सुनते सुनते भाव विभोर हो जाना होगा। बड़ी ही सुनी थी आपने? हाँ जी, आप कुछ बोल रही थी, आपके पहले के शब्द कट गए थे, फिर से बोलिए। हाँ, मैंने बोला कि मैंने ये कविता, जैसे कहा गया कि पिछले एपिसोड से मैं कही गई थी, लेकिन मैंने ये सुनी नहीं थी, लेकिन इसे पूरा सुन, इसे सुन के मैं समझ गई कि भावार्थ क्या है, और बहुत ही अच्छे शब्दों में बारिश की विभीषिका पर वर्णन किया है। मैंने भी लिखी है, मैं, बारिश का मौसम चल ही रहा है, वर्षा ऋतु, तो उसमें टूटती छत और इन सब पर, तो हाँ उसको मैं शायद कभी किसी दिन सुनाऊं। बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है ये। उसी से मतलब मैं कह रही हूँ कि मैंने जो सुनाई थी कि जब पेट की भूख जाग जाती है, जो मैंने पहली कविता हाँ हाँ सुनाई है, हाँ हाँ कि हाँ हाँ उसी हाँ। तरीके से काफी मतलब आज चल रही है। अच्छा, अच्छी बात, बहुत सुंदर, वास्तविकता से धन्यवाद। परिपूर्ण करता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। राजीव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि चावला सर भी फटाफट जुड़ेंगे, और रजनी मैम भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी, उम्मीद करता हूँ मैं। चावला सर और रजनी मैम का जुड़ना बाकी है अभी। ये कविता मैं पिछले हफ्ते सुना रहा था, और चूंकि सेशन खत्म हो गया था, तो मैंने कहा था कि अगर ये पूरी ना हो सके तो कोई बात नहीं। और मैं तीसरे बंद तक पहुंच गया था, उसके बाद वो सेशन खत्म हो गया। तो फिर मैं सोचा कि चलो इसको अगले हफ्ते सुना दिया जाएगा, और इस हफ्ते मैंने शुरुआत उसी से करी जानबूझ के, क्योंकि मुझको वो कुछ कुछ कविताएं ऐसी होती है ना जो सुनाने की इच्छा होती है कि हाँ ये सुनाना चाहिए, मुझको लगता है कि ये सुनाना, ये अच्छी कविता लिखी है मैंने, मुझको ऐसा लगता है कि शायद मैंने अच्छी लिख दी है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा हाँ, जोर देकर सुना देता कुछ हूँ। कुछ अपने मन को भाती है, सही बात हाँ है। अपनी हाँ चीजें कुछ अच्छी लगा करती है। हाँ। जैसे मैंने इतनी कविताएं लिखी है दीदी, जितनी भी थोड़ी बहुत जो भी लिखी है, इतनी तो कहना गलत है वो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैंने जो भी कविताएं लिखी है, उस कविताओं में एक कविता है जिसका नाम है पहचाना सा एक चेहरा। और वो कविता मैं जितनी बार भी पढ़ता हूँ, खुद ही लिखी है, और उसको इतनी बार पढ़ता हूँ, जितनी बार भी पढ़ता हूँ, मुझको वो कविता बहुत अच्छी लगती है। और न जाने कितनी जगह पे मैं उसको रिपीट मोड पे उसको पेस्ट कर, मैं पब्लिश करता रहता हूँ रिपीट मोड पे। मुझको बहुत अच्छा लगता है। मुझे राकेश सर और अच्छी इसलिए। लगती है, हाँ। जैसे कि राकेश। मेरे को भी अच्छी लगती है कि बुजुर्गों की बालों में चांदी के तार। अभी हाँ आएगा बुजुर्ग दिवस, वरिष्ठ नागरिक दिवस, तब सुनाऊंगी, पहले भी सुनाई थी, लेकिन रिपीट करने का कभी कभी मन कर जाता है। हाँ। चलिए, तो ये सेशन शुरू हो चुका है। मैं चाहूंगा कि राजीव सर आप एक कविता और सुना दें, उसके बाद मैं एक कविता सुना के फिर समाप्त कर दूंगा। आप म्यूट है राजीव सर, आप म्यूट है। राजीव सर आप म्यूट है, आप म्यूट है, म्यूट। सर फिर से म्यूट हो गए, फिर से म्यूट हो गए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अमेरिका और ईरान का युद्ध हुआ था, उसके ऊपर लिखी थी मैंने कविता छोटी सी। युद्ध बीच जो अट्ठास लगाता, कैसा पागल नादान है वो, जो घायल या मारा गया, सोचो हमारी तरह इंसान है वो। कुछ रक्त रंजित पड़े तड़फ रहे हैं, कुछ सॉरी कुछ रक्त रंजित पड़े तड़फ रहे हैं, गूंज रही धरा चीत्कारों से। अहम के महाभारत में है मानवता छित विचित तलवारों से। कौन है कौरव कौन है पांडव, निर्णय आज करेगा कौन। कौन है कौरव कौन है पांडव, निर्णय आज करेगा कौन। इतिहास की कलम से एक दिन दोषी साबित होगा मौन। जो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, खेल रहे युद्ध के अंगारों से, एक दिन उनका घर जल सकता है उड़ी चिंगारी की मारों से। दूसरे पर अपना आधिपत्य जमाने का कैसा अभियान है वो, दूसरे पर अपना आधिपत्य जमाने का कैसा अभियान है वो। जो घायल या मारा गया, सोचो हमारी तरह
ही इंसान है वो। वासुदेव कुटुंबकम भूल कर क्यों हो रहे विभत्स धुआंसे हैं, क्यों हो रहा जहर का मंथन, क्यों एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। वह मानवता सभ्यता संस्कृति क्यों गिरवी पड़ी कुछ हाथों में। घर घर गांव शहर सब वीराने हो गए, बेड़ी सी पड़ गई पांवों में। जो बलात्कारी सभ्यता के जो बलात्कारी सभ्यता के सच, वह इंसान नहीं हैवान है वो, जो घायल या मारा गया। सोचो जरा हमारे तरह इंसान है वो। कितने सपने विखंडित हो गए, कितने सपने विखंडित हो गए। अब नव युग को बुनेगा कौन, सारी धरा तो बंजर हो गई, उसमें नया बीज उगेगा कौन। अब कुछ अहंकारों के तूफानों में, अब कुछ अहंकारों के तूफानों में नाव डुबो दी कम वक्तों ने। वह शांति के उछले श्वेत कबूतर भी देखो भीग गए हैं रक्तों में। छुप छुप कर जो ऐसे बार कर रहे, सिंह नहीं है स्वान है वो, जो घायल या मारा गया। सोचो जरा हमारी तरह इंसान है वो। आजकल मानव जी आजकल मानव भी चुपके चुपके कितने खोलों में छुपता है। सही को सही ना कह पाना भी मर्दांगी नहीं नपस सकता है। अपने दरवाजे को बंद कर खिड़की से देख रहे तमाशा तुम, अपने दरवाजे को बंद कर खिड़की से देख रहे हो तमाशा तुम। डर से डर कर बैठे हो तुम, शायद छुप कर बैठे अपनी दुम, शायद छुपा कर बैठे अपनी दुम। वक्त से कब तक नजर छुपाओगे, वक्त से कब तक नजर छुपाओगे। ये वक्त ही पहचान है वो, जो घायल है या मारा गया। सोचो जरा हमारी तरह इंसान है वो, जो मारा गया हमारी तरह इंसान है वो। ये कविता लिखी थी मैंने अभी ईरान और अमेरिका के बीच में। वाह, बहुत बढ़िया सर। एक तो मैं सबसे पहले दाद दूंगा कि आप जहाँ बैठे आप वहां से ये कविता पढ़ रहे हैं। ट्रम्प साहब ने अगर देख लिया इस कविता को, ढूंढ के नहीं निकाल नहीं, के। आज आ गया हूँ मैं, अच्छा यहाँ वापस। आ गया मैं गुड़गांव आ गया। अच्छा तब ठीक है, तब कोई बात नहीं, तब ढूंढते रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आ गया था, आज आज हॉस्पिटल में था, आज यहीं था। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझको तो लगा कि बेहद आप खूबसूरत। मुझको लगा कि आप वहां हैं और और वहां से सुना रहे हैं। बहुत सही सटीक कविता है, युद्ध की विभीषिका पर आधारित। बहुत सही। धन्यवाद धन्यवाद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं इसे आज के एपिसोड का समापन करने की तरफ बढ़ता हूँ। और एक कविता जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुना के फिर आज की कविता, आज का सेशन समाप्त करते हैं। इस कविता का शीर्षक, इस कविता का शीर्षक है कुछ अनकही सी, और यही मेरी पहली किताब का शीर्षक भी है, कुछ अनकही सी। यहीं से लिया गया था कि अनजाना सफर तन्हाई का डेरा, अनजाना सफर तन्हाई का डेरा, उदासी का दिल में था उसके बसेरा, सावली सी आंखों पर पलकों का घेरा, सावली सी आंखों पर पलकों का घेरा, भूला नहीं मैं वो चमकता सा चेहरा। कि आंखें भरी थी और लब सिल चुके थे, आंखें भरी थी और लब सिल चुके थे, दगा उसके सीने में घर कर चुके थे। था कहना बहुत कुछ उसको भी लेकिन, था कहना बहुत कुछ उसको भी लेकिन, धोखे के डर से वो लफ्ज जम चुके थे। कि हाले दिल चेहरे पर दिखता था यूं ही, कितना एक्सप्रेसिव है कि हाले दिल चेहरे पर दिखता था यूं ही, कि गम को छुपाने की कोशिश नहीं थी। दिल चाहता था संग उसके चलना, मेरा दिल चाहता था संग उसके चलना, मगर साथ चलने की कोशिश नहीं। कहा कुछ नहीं पर समझा दिया सब, कहा कुछ नहीं पर समझा दिया सब, कि ना बाकी रहा था कुछ भी कहीं अब। बेबसी हंसी को होठों पर रखे, बेबसी हंसी को होठों पर रखे, वो फिरती रहेगी उदासी में कब तक। ये घड़ी दो घड़ी की वो हम सफर थी, घड़ी दो घड़ी की वो हम सफर थी, बस चंद लम्हों की वो राहें गुजर थी। कि अपनी भी मंजिल जुदा उससे लेकिन, कि अपनी भी मंजिल जुदा उससे लेकिन, वो यादों में रहने की जिद कर चुकी थी, वो यादों में रहने की जिद कर चुकी थी। रोने की कोशिश
पर पुरजोर उसकी थी रोने की कोशिश, पुरजोर उसकी सांसें भी चलने को राजी नहीं थी। होठ कांपते थे कुछ इस तरह से, होठ कांपते थे कुछ इस तरह से, और आंखों से आंसू भी बहने लगी थी। और आंखों से मेरी जो उसकी नजरों से मेरी जो उसकी नजरें मिली तो, नजरों से मेरी जो उसकी नजरें मिली तो दर्द उसके दिल का सब छलका गई हूँ। नजरों से मेरी जो उसकी नजरें मिली तो दर्द उसके दिल का सब छलका गई हो। गलत था वो दिलबर था जिसको चाहा था उसने। गलत था वो दिलबर जिसे चाहा था उसने। ये संगत को अपने परख ना सकी हो, ये संगत को अपने परख ना सकी हो। सावली से अनजाना सफर तन्हाई का डेरा, उदासी में उसके दिल का। धन्यवाद जी। ये कविताएं जो आपकी रहती हैं, वो लगता है कि कहीं कहीं तीर लग चुका है, अभी लगा हुआ है, धीरे धीरे निकल रहा है उसका दर्द। जैसे वो धन्यवाद। कहते हैं ना, वो लिखा था ना उसने कि पहला कवि हो क्या सा हो, भूला हूं मैं, सुमन की लिखी कविता थी। कौन सी कविता सर? आह से निकला होगा गान, आह से निकला होगा गान करके था ना वो उनका। आह से निकला हुआ, अच्छा। आह से निकला होगा गान करके लिखा, मतलब शब्द, मतलब कविता शब्द लाइन थी उसकी। वियोगी होगा पहला आ कवि, से क्या कहते आ हैं से कि होगा वियोगी होगा। निकला, वही होगा योगी पहली कविता योगी अनजान। होगा कभी, इस तरीके से। आज से उपजा होगा गीत। हाँ, आह हाँ पे उपजी होगी, होगा हाँ। पहला कभी, ऐसे, आज से उपजा होगा गीत। सही बात, हाँ सही बात, हाँ वो याद है, पढ़ा है मैंने। तो बस वही है, लिखने की कोशिश करता बहुत हूँ और कभी सुंदर ये कभी। वाली कविता रही। इसमें सबसे अच्छी लाइन मेरे को क्या लगी कि बाकी सब तो चलता रहा, यादों में रहने की जिद उसकी भी थी। हाँ, ठीक वो थी। यादों में रहने की कोई जिद कहता उसकी है थी। कि कोई कहता है कि मैं उसे याद करता हूँ, यहाँ पे उसकी जिद थी मेरी यादों में हाँ, रहने की। हाँ उसकी जिद थी। बहुत ही मैंने अलग वो परिप्रेक्ष्य वो था। वो जो सुंदर। दृश्य था, वो जो दृश्य था, वो दृश्य इतना गजब का दृश्य था। और ये कविता एक सच्ची घटना पे लिखी हुई कविता है। और इस चेहरे को, इस व्यक्तित्व को, इस सहयात्री थी वो मेरी। मैं ट्रेन से आ रहा था, सहयात्री थी मेरी। और 15-17 मिनट का ही ये था, और 15-17 मिनट के ही अंदर की ये कहानी है, और 15-17 मिनट के अंदर की ये कविता है। तो मैं यकीनन आज भी उस चेहरे को यकीनन आज भी नहीं भुला पाया, क्योंकि कभी जब भी ये कविता पढ़ता हूं तो एकदम जीवित हो जाती है मेरे सामने, बिल्कुल पूरी तरह से। और मजे की बात यह है कि मैं रोज उसी ट्रेन में सफर करता हूँ, लेकिन कभी दोबारा नहीं दिखी, कभी दोबारा नहीं दिखी। लेकिन हाँ, वही बात है कि वो यादों में रहने की जिद कर चुकी थी, तो उसका वो चेहरा बिल्कुल तरोताजा है, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। और इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। लेकिन क्या है ना कि मैं थोड़ा सा लालची हो जाता हूँ, जैसे मैंने कहा था ना दीदी, अभी मैंने कहा कि एक कविता जो मैं हमेशा हमेशा पढ़ता हूँ, और ये मेरी सबसे पसंदीदा कविता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा समय रख के उसको एक बार सुन लें, क्योंकि मुझको बहुत पसंद है ये कविता। मैं चाह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार सुन लें, और उसके बाद ये सेशन मैं यही समाप्त कर दूंगा। मुझे पता है कि मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूँ, और सबको अपने अपने काम भी है, लेकिन 4 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा मैं। और ये कविता आप लोगों तक कैसे पहुंची, वो किस तरह से पहुंची, वो उसके ऊपर दो शब्द बस आप लोगों से चाहूंगा, बस। इसका शीर्षक है पहचाना सा एक चेहरा। कि वर्षों हुए एक बार देखे उसको, तब वो पूरे श्रृंगार में होती थी। वर्षों हुए एक बार देखे उसको, तब वो पूरे श्रृंगार में होती थी। बात बहुत कहती थी अपनी गहरी आंखों से, और कुछ कहने में उसे उलझने तमाम होती थी। बात बहुत करती थी अपनी गहरी आंखों से, पर कुछ कहने में उसे उलझने तमाम होती थी। इमली, चटनी, आम की क्यारी, चटपट खाना बहुत पसंद था। इमली, चटनी, आम की क्यारी, चटपट खाना बहुत पसंद था। सैर सपाटे, चकमक कपड़े, रंगों का खेल, और गाना बजाना हरदम।
खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सपने सजाना, सब उसके फहरिस्त का हिस्सा थे। खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सपने सजाना, सब उसके फहरिस्त का हिस्सा थे। और सावन, झूले, नहरों में नहाना, पसंद का खाना, कई तरह के किस्से थे। आज दिखी थी नुक्कड़ के बाजार में अकेली, आज दिखी थी नुक्कड़ के बाजार में अकेली, सादा सा लिबास हो गया। चाल धीमी थी, कंधे पर कटे बाल झूलते, चेहरा बिल्कुल ही उदास था। चाल धीमी थी, कंधे पर कटे बाल झूलते, चेहरा बिल्कुल ही उदास था। काले पड़े थे होठ, उनमें लाली न थी। काले पड़े थे होठ, उनमें लाली न थी। कई दिनों से जैसे वो नहाई न थी। मैं ढूंढ रहा था उसकी गहरी आंखों को, मैं ढूंढ रहा था उसकी गहरी आंखों को। वो सूख चुकी थी, अब उनमें नमी न थी। मैंने लोगों से पूछा, ये कब से यहाँ खड़ी है? मैंने लोगों से पूछा, ये कब से यहाँ खड़ी है? वो बोले, जब से इसके पति के शव को उठाया गया। वाह। वो बोले, जब से इसके पति के शव को उठाया गया, लगा एक बार बुलाऊं लेकर मैं नाम उसका। लगा एक बार बुलाऊं लेकर मैं नाम उसका। मुझे नाम याद था, मुझे नाम याद था, पर मुझसे बुलाया न गया। मुझे नाम याद था, पर मुझसे बुलाया न गया। धन्यवाद जी। एक बारी सुन रखी है, और ये शायद एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है हाँ, मेरे आपने ख्याल से। सुनी है नहीं? एक मित्र के बहुत 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 करुणा, मतलब, और बहुत ज्यादा वास्तविकता से भरपूर, और काफी हाँ, सब वैसा चित्रण किया है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सब्र रखकर मुझको सुना। और मैं हमेशा एक एक दो ज्यादा ही सुना देता हूँ, और इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। तो अब इस हफ्ते का एपिसोड बहुत अच्छा बन गया है, हम लोग 7 लोग जुड़ गए थे, और एक बहुत अच्छा खासा एपिसोड बन गया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी हफ्ते इसको अपलोड कर दूं। और दीदी, आप जरूर जी ड्राइव ले लेना, कम से कम आप अब से मैं जी ड्राइव में डालना फिर से शुरू कर दूंगा। इसके पहले के तो बहुत सारे नहीं डाल रखे हैं, लेकिन अब डालना शुरू कर दूंगा। अभी 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 वाला डाल देना, उसके बाद से डालना शुरू कर देना, पीछे हाँ वाले हाँ रहने देना, कोई हाँ बात हाँ। चलिए, और इसी उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे। सब खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और इस मंच पर जरूर उपस्थित रहिएगा। नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, शुक्रिया। और